प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ रेशम गुलपसंद फूड के साथ। व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ लैम लेग पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और वेरी क्विक बनता है, और जब आप इसको बनाएंगे तो वाकई आप कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त बना है। ये 2.5 kg है, लेकिन मैंने इसके 3 पीस करवा लिए हैं क्योंकि सॉस पैन में ये नहीं आती, तो इस वजह से मैंने इसके 3 बड़े बड़े पीस करवा लिए। आपकी मर्ज़ी, आप छोटे करवा लें, और आपके पास बड़ा सॉस पैन है तो आप पूरी आप लेग पीस रख सकते हैं। और इसके साथ जो है मैंने ये राइस लिए 1.5 kg, और इसको मैंने पहले ही 1 आवर के लिए जो है मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये देखें मेरे चावल जो है प्रॉपर राइस हो चुके हैं। तो अब चले आए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं ये बड़े 3 स्पून लूंगी। ऑयल आपकी मर्जी है, आप कम यूज करते हैं तो आप प्लीज कम, 3 की जगह आप 2 स्पून डाल दें, लेकिन मैं इसमें 3 स्पून डालूंगी। इसमें मैंने ये 4 ऑनियन ली है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल के अंदर। इसको मैं स्टर करूंगी ताकि ये ब्राउन हो जाए। मसाला डालूंगी। ये मैंने 6-7 जो है बागबान के लीव लिए हैं, बेजल लीव भी कहते हैं, और मैंने 1 स्पून जो है 1 टेबल स्पून जो है मैंने जीरा ले लिया है, और ये 2 मैंने सिनेमन ले ली है, दालचीनी, और 1 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, 10 जो है मैंने ब्लैक कार्डेमम ली है, बड़ी इलायची, और 1.5 टीस्पून जो है मैंने क्लोव्स ले ली है लौंग, और इसको हम इसमें स्टर करेंगे। ये देखिए हमारी मीडियम ब्राउन हो चुकी है, और हमें इसी तरह इसको रखना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। इस तरह मैंने इसमें लैम डाला, और उसी के साथ मैंने 3 टेबल स्पून जो है मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया। इसको मैं जो हूँ इसमें स्टर करूँगी। ये देखिए 3 मिनट्स हमें हो चुके हैं। अब हम इसमें और स्पाइस डालेंगे। जाएगा 1 टेबल स्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने चाइना सॉल्ट लिया है, जिसे फ्लेवर इनहेंसर भी कहते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाइना सॉल्ट इसमें डालें और या ना डालें, ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है आपने इसमें चाइना सॉल्ट डालना, आपकी मर्जी आप डालें। हमें अच्छा लगता है तो हम कभी कभी डाल लेते हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए कुटी हुई, और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया। अब हम इसको फिर स्टर करेंगे। फिर हमने 3 मिनट इसको उसी तरह स्टर करना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, 1/2 कप मैं इसमें वाटर डालूंगी ताकि ये मसाला इसका स्पाइस लगे ना। थ्री मिनट्स हम इसको फिर इस तरह स्टर करेंगे। मैं इसमें लीड लगा दूंगी, और इसको मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट रखूंगी ताकि जो हमने स्पाइस डाले, इंग्रेडिएंट्स डाले, वो इसमें ऑब्जॉर्व हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए हमारी मीट के अंदर। इस दौरान जो है मैंने 5 से 6 मिनट इसको रखा है, और इसके बाद जो है हम एक पटलिया बनाएंगे, एक छोटी सी मलमल के कपड़े में, जिसमें हम सौंफ और साबुत धनिया डालेंगे।
जिससे इसका टेस्ट आएगा पुलाव का। चले हम वो बनाते हैं। ओके व्यूअर्स, मैंने ये 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें सौंफ लूँगी। इस तरह 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लेना है, इस तरह। तो इसके बाद जो है मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून लेना है, हमने भर के लेना है ताकि इसका फ्लेवर आए। अच्छा, हमने जो इसकी पटलियाँ है वो हमने ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी, इस तरह करके इस तरह करके बांधनी है, लूज बांधनी है। देखिए इस तरह लूज बांधनी है, इस तरह लूज बांधनी है। टाइट नहीं बांधनी, इस तरह मलमल के। और इसके बाद ये हम इसको अपने सॉस पैन में डालेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा भून भी गया है, ये देखिए। ओके व्यूअर्स, ये देखें हमारे 6 मिनट हो चुके हैं और ऑयल थोड़ा हमारा ऊपर आ गया है। और जो हमारा ये लैम है इसने भी काफ़ी ऑब्जर्व कर लिया है इसको, मसालों को। क्योंकि 5 से 6 मिनट, बल्कि इसे आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाले में हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि ये, क्योंकि बाज़ लेमों में स्मेल होती है, तो ये भून भी जाता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है लैम की। क्योंकि कुछ लोग लैम नहीं खाते स्मेल की वजह से। अगर आप इसको 6 से 10 मिनट्स रखेंगे तो इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे ताकि ये इसमें, और इसको हम इस तरह मैंने 1 लीटर वाटर डाला है ताकि ये इसमें कुक हो। और वाटर लिया है तकरीबन 200 ml। गोश्त के जो पीस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा। तो हमने ये तकरीबन 1200 ml लिया है वाटर। और इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमने पतलियाँ बनाई थी उसको हमने इस तरह इसमें रख देनी है, इस तरह। और मैं इसका लीड कर दूंगी। और इसको हम रखेंगे 1 आवर, लेकिन उसके दौरान हम चेक करते रहेंगे। अगर हमारा गोश्त गल गया है, अगर हमारा मीट गल चुका है, तो हम इसको 1 आवर से पहले भी निकाल देंगे, इसमें हम राइस डाल देंगे। और अगर 1 आवर के बाद भी अगर ये कुक नहीं हुआ था तो हम इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे। वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपका गोश्त गल गया है या नहीं। ओके व्यूअर्स, ये देखें हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा जो है कुक हो गया है, लेकिन इसके दौरान जो है हम योगर्ट डालेंगे। और मैं इसमें 300 ग्राम बल्कि 400 ग्राम जो है मैं इसमें योगर्ट डालूंगी। मैं फिर स्टर करूँगी, क्योंकि अब हमारा ये तकरीबन जो है गोश्त हमारा तकरीबन हमारा 45% जो है गल चुका है। मिनट्स के लिए और जो है इसके लीड कर दूंगी इसको। ओके व्यूअर्स, हमारे ये 1 आवर हो चुका है और हमारा जो लैम है ये प्रॉपर देखिए कुक हो चुका है।
और अब मैं इसमें राइस डालूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे सॉस पैन में चेंज करूंगी। तो मैं इसको चेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह मैंने डाला। अब मैं इसमें राइस डालूंगी सबसे पहले। ये सारा पहले हम इसमें पूरा जो हमारा लैम का पानी था वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब मैं इसमें, क्योंकि मैंने जो सॉल्ट था वो मैंने सिर्फ गोश्त के हिसाब से डाला था, और अभी मैं राइस के लिए 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। लेकिन फिर भी आप इसको टेस्ट करके डालिएगा कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है सॉल्ट की। अच्छा, मैंने इसमें लैम की जो लैग है वो नहीं डाली, सिर्फ हमने अभी चावलों को इससे ही करना है। जब हमारे दम पे आएगा तो फिर हम इसमें वो लेग्स की जो है पीसेस वो डालूंगी। अब मैं इसमें हाफ बंच मिंट डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए, मैंने इसकी कोई लीड नहीं लगाई थी, मैंने ओपन लीड के इसको जो है चावलों को बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लीड लगा लेंगे तो ये चावल जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। हमें राइस को जो है अपना खड़ा रखना है, और बस थोड़ा सा इसमें पानी, अब जैसे ही इसका तकरीबन ये हमारे दम पे आने वाले हैं, ओके बस मेरे दम पे आ चुके हैं। अच्छा, जो हमने इसमें पाउच डाला था सौंफ और धनिए का, वो मैंने निकाल दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें ये डाल दूंगी लैम। मैंने 5 जो है ग्रीन चिली ली है, और वो मैं इसके ऊपर से इस तरह डाल दूंगी, और इसकी अब मैं लीड लगा दूंगी 10 मिनट्स के लिए, और बिल्कुल आपने हल्का कर देना है फ्लेम। ओके व्यूअर्स, ये देखें हमारा पुलाव जो है वो रेडी है, और देखें कितना ज़बरदस्त बना है और कितनी इसमें खुशबू आ रही है। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, मेरा लैम लेग पुलाव रेडी है। ये इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार बना है और इतना यमी लग रहा है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाने से पहले आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही रिंग बेल का बटन है उसको आप प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी है आपको सबसे पहले मिले। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।